आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज गीतावली जो गोस्वामी तुलसीदास विरचित यह मानस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उनकी कृति है, दूसरी कृति है। उस गीतावली के अरण्य कांड में, चूंकि सभी कांड इसमें भी हैं यथावत, और इस अरण्य कांड में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें जटायु का किस प्रकार से परात्पर ब्रह्म भगवान राम ने स्वयं अपने गोद में लेकर सीता के संरक्षण में जिस महान उस प्राणी ने जो निषिद्ध योनि में जन्म लेकर, जो निषिद्ध योनि गिद्ध की योनि है, मांसाहारी योनि है, इस योनि में जन्म लेकर जटायु परम भक्त थे, दशरथ के परम मित्र थे और महान बलशाली थे, संपाति के अनुज थे। और किस प्रकार से उनका जन्म होता है, और विनता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। तो गरुड़ के विषय में तो सभी जानते हैं कि विष्णु के भक्त थे, और अरुण के दो पुत्र हुए जिसमें संपाति और जटायु हैं। इतनी महत्वपूर्ण जो बात है, जो यहाँ लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ, कि किस प्रकार से सीता के संरक्षण में, संपूर्ण मानवता के इतिहास में नारी के संरक्षण में किस प्रकार अपनी जान गंवाता है, और जब वो घायल होकर के मरणासन्न हैं, उस समय भगवान राम वहाँ सीता के अन्वेषण करते हुए आते हैं। तो जटायु को मरणासन्न देखकर अपने गोद में रखकर कहते हैं, हे तात, मैंने पिता का सुख आपसे ही लेना है, पिता का आनंद मैंने आपसे लेना है, आप कहिए और मैं आपका जीवन धारण करवाता हूँ। और इसलिए फिर रघुनाथ जी ने जटायु से शरीर रखने के लिए आग्रह किया, ताकि उन्हें प्राण का मैं संचार करूं। इसलिए उन्होंने कहा, सुनहु लखन खगपति ही मिले वन में, पितु मरण न जान्यो। कहते हैं कि हम, रघुनाथ जी ने कहा कि गिद्ध को गोद में उठाकर कि अपने नयन कमल द्वारा स्नेह रूप पवित्र जल से मानो अर्घदान किया, ऐसा लगता है। फिर कहने लगे कि हे लक्ष्मण, सुनो, वन में पक्षीराज से मिल लेने पर मुझे पिता का मरना याद ही नहीं रहा कि मेरे पिता दशरथ चले गए हैं। इन्हें देखकर मुझे पूर्ण रूप से पिता का जो सुख है, पिता का जो आनंद है, तो वह सौख्य मुझे जटायु जी से ही मिला है। परंतु कुटिल विधाता मेरे इस सुख को भी सहन नहीं कर सका, इसलिए आज उससे यह बड़ा प्रबल पक्ष नष्ट कर दिया है, उनका पंख काट दिया है उस रावण ने, दुष्ट ने। फिर रघुनाथ जी ने जटायु से शरीर रखने के लिए बहुत प्रकार कहा, परंतु परम धीर, अपने से निश्चय विचलित नहीं होने वाला जो जटायु थे, उन्होंने उनके प्रेम को, प्रभु का मुखमंडल देखकर मनोहर वचन बोलने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय झूठे जीवन के लिए मैं
धोखा खाकर नहीं बैठ सकता। मुझे ज्ञान है और मैं धोखा नहीं खा सकता। भला जिसका नाम मरते समय मुनियों को भी सर्वथा दुर्लभ है, ऐसे राम मेरे समक्ष हैं, मैं फिर कहाँ पाऊंगा ऐसा दृश्य। आपने मुझे गोद में रखा है, जो परम दुर्लभ हैं आप हे प्रभु। जो मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, फिर भी उन्हें इस दुर्लभ रूप का उनके समक्ष नहीं आ पाता। दुर्लभ ऐसे दुर्लभ स्वरूप जो है आपका, वह मेरे समक्ष है। मैं इनको छोड़कर मैं फिर से जीवन लेना पसंद नहीं करता। रोकी प्रेम अवलोकी बदन विधु, बचन मनोहर बोल्यो, तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी। इस झूठे जीवन के लिए हे प्रभु, इस असत्य जो क्षणभंगुर जो यह जीवन है, यह शरीर है, इसको फिर मैं क्यों धारण करूं। अवलोकी बदन विधु, बचन मनोहर बोलियो, तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी, समय न धोखे लई हो। मैं धोखा नहीं खा सकता इस असत्य जीवन से, इस झूठे जीवन से के प्रति मुझे कोई लालसा, कोई मोह, कोई कुछ भी नहीं है जो मुनि के लिए दुर्लभ है। मुनि दुर्लभ तुम्हें कहाँ पुनि पई हो, कदे तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी, समय न धोखे लई हो। आगे कहते हैं, जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ। मरते समय मुनि लोगों के लिए जो दुर्लभ है, तुम्हें ही कहाँ पुनि पई हो, फिर तुझे मैं कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे जीवन दान की बात मत करें। इस प्रकार से जटायु का भाग्य कैसा था। उन्होंने जटायु को पितृ समान उनका सम्मान किया। नीके के जानत राम हियो हों, कहते हे राम, मैं आपके हृदय को अच्छी तरह जानता हूँ। जटायु कहते हैं, हे राम, नीके के जानत राम हियो, आपके हिय को मैं जानता हूँ, हृदय को। प्रणत पाल सेवक कृपाल उचित, पितु पट तरहि दियो हों, त्रिजग जोनि गत गीध जन्म भई, खाई कुजंतु जियो हों। कितने बड़े ज्ञानी थे जटायु को सब कुछ ज्ञान है। जटायु कहते हैं कि हे राम, यह जो गिद्ध जन्म जो है मेरा हुआ है, त्रियक योनि में जो मेरा जन्म हुआ है, मेरा इस त्रियक योनि में जन्म होने के साथ साथ गिद्ध जाति में भी मैं उत्पन्न हुआ और बहुत से नीच जंतुओं को खाकर जगत में जीवित रहा। उसे हे महाराज, आपने पुण्यात्मा के समाज में सबसे ऊपर रख दिया। मैं कानों से अपने वचन सुन रहा हूँ, मुख से नाम ले रहा हूँ, नेत्रों से रूप निहार रहा हूँ और मुझे अपने स्वयं अपनी गोद में ले रखा है। फिर बतलाइए कि दूसरा ऐसा कौन है जो अपने को मेरे समान बड़भागी मानता होगा इस संसार में। ऐसे कौन है? कितना बड़ा ज्ञानी, कितने बड़े ज्ञान संपन्न थे जटायु। तो इसीलिए कहते हैं तिर्यक जोनि गत गीध। एक तो तिर्यक जोनि में, पक्षी योनि में मेरा जन्म हुआ, उसमें भी, उस योनि में भी मैं गिद्ध बना, कुजंतुओं को खाता रहा। हे महाराज, सुकृति समाज, यह जो सुकृत समाज है वह सब ऊपर आज क्यों हो। अब सबके ऊपर आपने मुझे रख दिया, अपने गोद में रख करके। श्रवण वचन, आपका वचन सुनता हूँ, मुख से आपके बात सुन रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ आपकी वाणी, और मैं आँखों से आपको देख रहा हूँ। ऐसा बड़भागी इस संसार में भला कौन होगा? कौन ऐसा ढीठ, कौन ऐसा नीच अज्ञानी मूर्ख होगा जो पुनः जीवन धारण करने के लिए कहेगा? यह बात बिल्कुल मेरे मन में नहीं है।
और न मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा, श्रवण वचन मुख नाम रूप चख राम उछंग लियो हों। मैं इतना आनंद ले रहा हूँ। सबसे ऊपर आपने इस समाज में मुझे कर दिया है। एक तो तिर्यक योनि में मेरा जन्म हुआ, उसमें भी गिद्ध बना और जीव जंतुओं को मैं खाता रहा। आपने मुझे सबके ऊपर ला करके रख दिया समाज में। मेरे जान तात कछुदीन जी हों। राम कह रहे हैं कि हे तात, आप विचार कीजिए और आप कुछ दिन और जीवित रहिए, ताकि मैं पितृ सुख का आनंद ले पाऊंगा और पुत्र के तरह मैं सेवा करके मैं पुण्य का भागी बनूंगा। राम किस प्रकार से कितना बड़ा सम्मान गिद्ध को जटायु को दे रहे हैं। जटायु का भाग्य कितना अच्छा है। और हो क्यों नहीं, कश्यप ऋषि के संतान परंपरा में ही तो इनका भी जन्म हुआ है। कहते हैं कि दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि बनाई मांग लीजो। कहते हैं आप राम ने कहा कि हे जटायु, हे तात, आप इच्छा मृत्यु मांग लीजिए। मैं विधि इच्छा जीवन जग विधि मनाई मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। इस प्रकार की बातें जो गीतावली, जो महत्वपूर्ण तुलसी की रचना है, उसके अरण्य कांड का सारा प्रसंग है कि दिव्य देह इच्छा जीवन, दिव्य देह आप धारण कर सकते हैं। इच्छा जीवन लीजिए, इच्छा मृत्यु लीजिए। और हरिहर सुजस सुनाई दरस हैं, लोग कृतारथ कीजय। देखि बदन सुनि वचन अभिय, बलि कहो सुभाय पतिजय। मेरे मरिए सम न चारि फल, हो हितों क्यों न कहीजय। तुलसी प्रभु दीजो उतरु मौन, ही परी मानो प्रेम सहीजय। इतनी बड़ी बात यहाँ कही गई है। कहता है, अतः आप पिता का आनंद दीजिए और आप विधाता, आप पर प्रसन्न हैं। अतः आप दिव्य देह धारण करें और इच्छा मृत्यु मैं प्रदान करता हूँ, आप लीजिए और मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। साथ साथ पितृ सुख का आनंद लेता रहूँगा। जब उन्होंने कहा राम ने, तो शंकर का सुयश सुनाकर अपना दरस देते हुए लोगों को कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार की बात कहते हैं। तो पक्षीराज ने भगवान के मुख की ओर देखकर अमृत में वचन सुनकर तथा शरीर को राम के नयन जल से भिगा जान हंसकर बोले। इतने रोते हुए रहे और अश्रुधारा बह रही हैं। जटायु की प्रसन्नता के आंसू हैं और कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मेरे मरने के समान तो चारों फल भी नहीं हैं। कहते हैं मेरा मरना जो है आज आपके गोद में, तो जो चारों फल हैं उसके वो भी नहीं हैं मरने के समान, तो चारों फल भी नहीं हैं। यदि हों तो बतलाइए। तुलसीदास ने बहुत खूबसूरती से अरण्य कांड में जटायु के सौभाग्य का वर्णन किया है। जटायु की जो परम गति प्रदान की है राम ने, उसको, उस प्रसंग को देखकर मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। विष्णु और शंकर का सुयश सुनाकर अपना दर्शन देते हुए लोगों को कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार की बात जब सुना तो रघुनाथ जी से कहा कि मैं बलिहारी जाऊं, आप विश्वास कीजिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, मेरे मरने के समान तो चारों फल भी नहीं है। यदि हों तो बतलाइए। तो इस प्रकार से तुलसी की अमर कृति जो गीतावली है, उस गीतावली के अरण्य कांड में जटायु का जो देह त्याग है वह विलक्षण है। उसी प्रसंग को लेकर उपस्थित हूँ कि मेरो सुनियो तात संदेशो सिय हरन जनि कहियो। तब उन्होंने कहा, हे तात, मेरा संदेश सुनिए, पिताजी से सीता जी के हरण का समाचार मत कहना। राम कितने विह्वल हैं, सब कुछ रहते हुए भी, त्रिलोक के नाथ होकर के भी आज अनाथ की तरह भाषा बोलते हुए गिद्धराज जटायु से कहते हैं कि हे तात, आप जा कर के
स्वर्ग में पिताश्री से सीता के अपहरण की कथा नहीं सुनाना, नहीं तो आप यदि सुनाएंगे तो अनर्थ होगा, पिताश्री को अत्यंत दुख होगा। इसीलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए और उनको यहाँ के समाचार मत कहिए। तो इस प्रकार से किस तरह से उन्होंने राम ने उनसे निहोरा किया है। मेरो सुनियो तात संदेशों, हे तात मेरा संदेश सुनिए। सिय हरण जनि कहियों पितासों, सीता का अपहरण हो चुका है, यह बात पिताश्री से मत कहिएगा। और पितासों हइहों वइहों अधिक अंदेशों, बहुत अंदेशा उनको होगा, बहुत उनको चिंता होगी, बहुत उनको दुख होगा दशरथ को, मेरे पिता को। तो रावरे पुण्य प्रताप अनल मह, अलप दिननि रिप दहिहों, कुल समेत सुर सभा दसानन, समाचार सब कहिहों, सुनि प्रभु बचन राखि उर मूरति, चरण कमल सिर नाई। तो ये बात जब उन्होंने राम ने निहोरा किया गिद्धराज से, जटायु से कि सीता अपहरण की बात आप अब स्वर्ग में जाकर ये नहीं कहिएगा उनसे, आपके पुण्य प्रताप से अग्नि में सब शत्रु थोड़े ही दिनों में दग्ध हो जाएंगे, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। और उस समय ये सब समाचार स्वयं रावण अपने कुटुंब सहित देव सभा में जाकर स्वयं वो सुना देगा। इसीलिए आज कृपा कीजिए, सीता अपहरण की बात पिताश्री को नहीं बताना स्वर्ग में जाकर। कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी टीस है, कितने दुख दर्द है, कितने दुख से भरा हुआ यह निहोरा कर रहे हैं भगवान राम गिद्ध से, जटायु से कि पिताजी को नहीं कहना, कुछ ही दिनों में मैं सबको समाप्त कर दूंगा, जितने भी असुर समाज है रावण के कुल समेत, वे स्वयं जाकर के सुर के सभा में जाकर के दशानन समाचार सब कही हों, कुल समेत सुर सभा दशानन समाचार सब कही हों। वे स्वयं मरने के बाद कुछ ही दिनों के बाद कुल समेत समाप्त कर देंगे और सुर की सभा में, देवताओं की सभा में दशानन समाचार स्वयं कहेगा वो। तो सुनि प्रभु बचन राखि उर मूरति, चरण कमल सिर नाई। फिर अपने चरण को, उनके चरण कमल में उन्होंने उनका सिर निभाया और इस राम की पवित्र कीर्ति, अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर आकाश मार्ग से वे चले जाते हैं। तो प्रभु के ये वचन सुनकर गिरिधराज उनकी मधुर मूर्ति हृदय में धारण कर, क्योंकि राम हृदय धरि करहु उपाई, ये जटायु के बड़े भाई ने भी कहा था कि राम हृदय धरि करहु उपाई, राम को हृदय में रखकर तुम सारा उपाय करो, सब काम तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि संपाति ने राम के सेनाओं को कहा था अन्वेषण में सीता के जो गए हुए थे उनको, उसी प्रकार राम को की मूर्ति को जटायु ने अपने हृदय में लगा लिया और अपने हृदय में लगाकर कहते हैं जो चरण कमल सिर नाई, सुनि प्रभु बचन राखि उर माने हृदय में उनकी मूर्ति रख करके, धारण करके राम की, और चलियो नभ सुनत राम कल कीरति। और फिर वो आकाश मार्ग से प्रयाण कर जाते हैं, उनके राम की पवित्र कीर्ति और अपने भाग्य को बड़ाई सुनता आकाश मार्ग से चला गया। रामचंद्र जी ने गिद्ध का पिता के समान संस्कार कर उसे निज धाम भेज दिया। तुलसीदास कहते हैं कि रे सठ, तू ऐसे प्रभु को भूलकर भी सुख पाना चाहता है, ऐसे प्रभु बिसारी तुलसी सठ, तू चाहत सुख पायो। इस प्रकार गीतावली के जो अरण्य कांड में जटायु का जो देह त्याग है, किस प्रकार से किया, जटायु ने किस प्रकार उनको निवेदन किया। राम ने कहा कि आप इच्छा मृत्यु को प्राप्त कीजिए, लेकिन सबको इनकार कर दिया। जटायु ने सोचा ऐसा बड़भागी, ऐसा भाग्य तो मुनियों को भी नहीं मिला है, मुनि महात्माओं को, और आप स्वयं मेरे सामने
अपने गोद में लेकर के बैठे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी दोनों आंखें भी धन्य हैं, दोनों मेरे कान भी आपकी वाणी को सुनकर धन्य है, और मेरे सर्वांग आपके गोद में है। इस ना बड़ा भाग्य, मेरे जैसे गिद्ध को तिर्यक योनि में मैं जन्म लिया, उसमें भी मेरा गिद्ध में निर्घृण जो कार्य करने वाले और मांस भक्षण करने वाले योनि में मेरा जन्म हुआ है। तो हे राम, आप मुझे ये जीवन मृत्यु की बातें मत कीजिए, आप मुझे अपने ही गोद में रखकर मुझे जो अपना लोक प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान राम ने अपने पिता तुल्य जो जटायु थे उनको अपने लोक में जाकर के भेज दिया, और साथ में निहोरा भी करते हैं कि कृपा करके आप पिताश्री को स्वर्ग में ये मत बताइएगा कि सीता का अपहरण हो गया है। एक कितनी बड़ी विवशता है, कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी टीस है, कितना बड़ा दुख है राम को, जो ये संवाद दे रहे हैं कि पिताश्री को मत बताना। और अपने आप कुछ ही दिनों के बाद हम कुल समेत रावण का संहार कर देंगे, संकेत भी यही है। और रावण कुल समेत सुर के सभा में स्वयं लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से मैंने ये गलती की, अपराध किया, सीता अपहरण का अपराध, और ये अपराध का प्रतिफल राम ने मुझे दिया है। इस प्रकार उनको स्वयं रावण को कहने दीजिए, आप कृपा करके मत कहिएगा कि ऐसा हुआ है। आज राम का जो औदार्य भाव है, राम किस प्रकार के उदार हैं कि जिस पर वो रीझ जाते हैं तो उसको वो मालो माल कर देते हैं। किस प्रकार जीवन धन्य किया, गिद्ध को, गणिका को, सबका उद्धार अलग अलग जीवन में किया है। तो यहाँ किस प्रकार से गिद्ध का जो नीच प्राणी है, मांसाहारी है, निखिद्ध है, ऐसे प्राणी जटायु को, जो ज्ञानी थे जटायु, जो कश्यप के वंशज थे जटायु, उनको किस प्रकार राम ने उद्धार किया और अपना लोक कैसे प्रदान किया। इस छोटे से प्रसंग को गीतावली के अरण्यकांड से लेकर मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु रामचंद्र। धन्यवाद।